मुझे अनार की खेती करनी है। हर एक जो भी यूथ है उसे लगता है, क्योंकि अनार की खेती में अच्छा मुनाफा होता है, अच्छा नफ़ा होता है, मराठी में बोला जाए तो नफ़ा होता है। लेकिन आपने ऐसे कोई फार्मर देखे हैं, ऐसे कोई किसान देखे हैं कि जिन्होंने अनार का बगीचा लगाया, 4 साल 5 साल ट्राई किया और उखाड़ दिया, जितने पैसे उन्होंने लागत लगाई थी उतना भी उन्होंने हार्वेस्ट नहीं कर पाए। तो मैं आपको ऐसी बहुत सारे फार्मर्स की लिस्ट दे सकता हूँ जिनको किस मिट्टी में अनार होता है ये भी पता नहीं था, कितना पानी लगता है, किस प्रकार से पानी लगता है ये भी पता नहीं था, मेरे क्लाइमेट में अनार का कौन सा बाहर सूट होगा वो भी पता नहीं था। ये तो बेस होता है, पानी, क्लाइमेट और मिट्टी, ये तो बेस होता है, लेकिन आगे प्लांटेशन कैसे करना है, बेड पे लगाना है, गड्ढा करके लगाना है या नाली करके लगाना है ये भी पता नहीं था, ड्रिप इरिगेशन कैसे होना ये भी पता नहीं था, कौन से फर्टिलाइज़र जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कौन से स्टेज में जाना चाहिए ये भी नहीं पता था। और सिर्फ उन्होंने कॉपी पेस्ट किया, दूसरा क्या कर रहा है वही मैं करूँगा, और फिर मिट्टी अलग फर्टिलाइज़र अलग, और कौन सा फर्टिलाइज़र किसके साथ चलता है, कौन सा फर्टिलाइज़र किसके साथ नहीं चलता ये भी उनको पता नहीं था। तो दोस्तों, अनार की खेती अगर आपको करना है तो प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जो मैनेजमेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए। और जब आप पुराने किसान अगर होंगे तो अनार की 5 स्टेजेस आपको पता होना चाहिए, जो कि स्टोरेज स्टेज, स्ट्रेस स्टेज, फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज, फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज और फ्रूट मैच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग स्टेज। ये स्टेजेस के ऊपर ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाला हुआ है। लेकिन लोग जो बोलते हैं अनार के अंदर क्वालिटी नहीं आती, अनार के अंदर फूल नहीं आते, सेटिंग नहीं होती, ड्रॉपिंग ज़्यादा होती है, तो मैं अभी किसको बुरा लगेगा किसको अच्छा लगेगा मुझे पता नहीं, ये मैन मेड प्रॉब्लम है, हमारा जो अज्ञान है उसकी वजह से हमें ये चीज़ आ रही है। जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ पे भी मैंने ऑल ओवर इंडिया मैंने कंसल्टेंसी किया, लॉकडाउन की वजह से लास्ट ईयर से मैं प्लॉट के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी जो मैंने शेड्यूल दिया है वही शेड्यूल को लोग फॉलो कर रहे हैं। और इस बार भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया हार्वेस्ट किया और मुझे अच्छा लगा कि मैं नहीं गया तो भी अनार की खेती होती है, इतना मैंने वो लोगों को एजुकेट किया था। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट एक ही है कि जो 5 स्टेजेस होती है वो स्टोरेज स्टेज में अगर आप उसको खिलाएंगे, स्ट्रेस स्टेज में अगर पत्ते पीले करके अगर गिराएंगे तो आपको फीमेल फ्लावर आएगा ही, फीमेल फ्लावर आएगा ही। अनार का देख लीजिए, छोटा आपने जब प्लांट लाया था और उसको आपने लगाया था और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, आपको कभी उसने फूल नहीं दिए, ऐसा कभी हुआ था क्या? 3 साढ़े 3 महीने में वो एक फ्लश देता था और वो आपको निकालने के लिए लेबर का खर्चा करना पड़ता था, लेबर का खर्चा करना पड़ता था। फूल नहीं आना ये समस्या अनार की नहीं है बॉस, ये समस्या आपकी है। सॉइल हेल्थ के ऊपर जो काम करना चाहिए था, निमेटोड कंट्रोल करने के लिए जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी, कंटिन्यूस काम आपने करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। जो भी फर्टिलाइजर डालने की विधि, यहाँ पे ड्रिपर होते हैं और ड्रिपर के नीचे जाके 1 साल में आप 2-2, 3-3 किलो केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हो और कंटिन्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल तक आप डालते रहते हो। क्या ये जो अपनी भूमाता है ड्रिपर के नीचे, इधर की जो मिट्टी है ये कोई काम की नहीं है, मिट्टी ये काम की अनार के लिए, और वहीं पे आप सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल रहे हो। बल्क फर्टिलाइजर भी डालते हो, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर भी डालते हो। तो क्या मुझे ये बताइए आप कि ये फर्टिलाइजर डालने के बाद ये मिट्टी का ईसी, ये मिट्टी का पीएच, आपने जितना न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के लिए चाहिए वो रखा है क्या? लेकिन आपको ये भी पता नहीं कि कौन सा न्यूट्रिएंट कौन से पीएच में अवेलेबल होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट कितने ईसी में, कितने टीडीएस के पानी में अवेलेबल होता है, ये भी आपको पता नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ भी हुआ तो ऊपर ये स्प्रे कर लीजिए या फिर नीचे ये ड्रिप से छोड़ दीजिए, यही सॉल्यूशन नहीं होता है दोस्तों। जो भी बेस है, जो एग्रीकल्चर का जो बेस है, ये आपको पूरा का पूरा
सीखना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर आधे घंटे में 50 मिनट में मैंने बड़े बड़े वीडियो डाले, लोग देखते नहीं है। इसीलिए मैंने लॉकडाउन से, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था, मई में पहली बैच लिया था 2020 में, तभी से लेके हर महीने में एक बैच मैं कर रहा हूँ, जिसके अंदर पूरे 50 घंटे आपके मोबाइल के अंदर, आपको मेरे खेत में भी आने की ज़रूरत नहीं है, जो कि लॉकडाउन से पहले मैं मेरे खेत में 3 दिन का ट्रेनिंग देता था। लेकिन वही ट्रेनिंग का एहसास आपको लगे, इतना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैं अभी ऑनलाइन दे रहा हूँ, हर बैच फुल हो रही है। तो इस महीने में भी बैच है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। 50 घंटे सिर्फ अनार के लिए निकालिए। एक बार पूरा का पूरा अनार किस मिट्टी में, कौन से पानी में, कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन सा बाहर आप ले सकते हो, इरिगेशन मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस क्या क्या करना है, जितने फल आए उतने रख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसका थिनिंग भी करना पड़ता है ताकि पौधा आपका खोखला ना हो जाए। नहीं तो इस बार ले लिया मैंने 50 किलो 60 किलो और नेक्स्ट ईयर फूल ही नहीं आ रहे, ये भी तो सिचुएशन है। तो ये सभी टॉपिक्स के ऊपर पूरे 10 दिन मैं बात करता हूँ, पूरे 10 दिन। डेली 5 घंटे का सेशन रहेगा, डेली 5 घंटे का टाइम तो निकालना पड़ेगा दोस्तों। शॉर्टकट नहीं होता है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में शॉर्टकट नहीं होता है। आप ड्रिप से भी पानी देते होंगे ना, अगर 4 घंटे आपको पानी देना है तो 4 घंटे आपको पंप चलाना ही पड़ेगा, 40 मिनट में आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो ऐसा शॉर्टकट एग्रीकल्चर में कुछ भी नहीं है, आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो 50 घंटे पूरे के पूरे आपको देने ही पड़ेंगे। लेकिन एक आपको कमिटमेंट देता हूँ, अगर 50 घंटे में आपको पूरा का पूरा ज्ञान अगर नहीं मिलेगा, 100% मनी बैक गारंटी है मेरी, आप पैसे वापस ले लीजिए। एक तो पैसे वापस ले लीजिए, या फिर आपके अनार के खेत में ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लाना है, 100% बदलाव होगा और वहाँ से आगे आप 100% प्रॉफिटेबल पोमोग्रेनेट फार्मिंग करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। बाकी भी अपने अनार के किसान हैं, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए ट्रेनिंग का। तो जितने भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे उसके ऊपर फॉरवर्ड करिए ये मैसेज, ताकि लोगों को भी पता चलेगा कि ट्रेनिंग है। जो सब लाइक माइंडेड पीपल की कम्युनिटी बना रहा हूँ मैं, जो कि अनार की खेती सबसे बढ़िया हो जाए। जो कि मैंने 40 साल का भी पौधा देखा है, लेकिन आज हम 10 साल में पौधे उखाड़ रहे हैं गलत प्रैक्टिसेस करके। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड बैड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसके अंदर जो भी बदलाव लाना है तो ये ट्रेनिंग के माध्यम से 100% आता है। 100% सेटिस्फैक्शन रेटेड दोस्तों। एक भी किसान नहीं बोलता कि ट्रेनिंग अच्छा नहीं है। आप क्यों पीछे रह रहे हो? आइए ट्रेनिंग में, ये महीने में ही करिए। हिंदी में रहेगा बैच या मराठी में रहेगा, चिंता मत करिए, मेरी हिंदी आपको 100% समझेगी। और मराठी की अगर आप हो तो आप आइए, नेक्स्ट मंथ में जो भी बैच है उसके अंदर हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।